तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं अबीहा.m। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, ख्वाब हमेशा से इंसान के लिए एक राज रही हैं। बाज़ ख्वाब बहुत मशहूर हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो कम देखे जाते हैं मगर इनमें बड़े राज छुपे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे मुनफरिद ख्वाबों की तबीरात जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर तबीर आपको हैरान कर देगी। तो पहला ख्वाब है ख्वाब में जूते पहनना। ये ख्वाब सफ़र और नई मंजिलों की अलामत है। अगर जूते नए हों तो खुशगवार मौका मिलेंगे, और अगर पुराने या फटे हुए हों तो ये आजमाइश और रुकावटों की निशानी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में आईना देखना। आईना खुद एहतसाबी और बातन की अलामत है। अगर साफ हो तो नेक अमाल और खुशखबरी है, और अगर धुंधला हो तो गुनाहों या दिल की सख्ती की तरफ इशारा है। अगला ख्वाब है ख्वाब में कबूतर देखना। कबूतर हमेशा सुकून और अमन की अलामत है। ये ख्वाब खुशखबरी और अच्छी खबर मिलने की दलील है। ख़ास तौर पर औरत के लिए ये मोहब्बत और सुकून की निशानी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में किताब देखना। किताब इल्म और हदायत की अलामत है। अगर किताब अच्छी और रोशन हो तो ये इल्म और इज़्ज़त की निशानी है, और अगर फटी हुई हो तो ये इल्म की कमी या परेशानी को जाहिर करती है। अगला ख्वाब है ख्वाब में झील या तालाब देखना। ये ख्वाब सुकून, इत्मीनान और रूहानी राहत की अलामत है, लेकिन अगर पानी गंदा हो तो यह दिल की बेचैनी और दुनियावी उलझनों की निशानी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में दरख्त लगाना। ये ख्वाब नेक माल और औलाद की भलाई की अलामत है। दरख्त लगाना सदका जारिया की निशानी भी समझा जाता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में शहद देखना। शहद रिज़्क, सेहत और शफा की अलामत है। इस ख्वाब का मतलब है कि देखने वाले की ज़िंदगी में आसानियाँ और रूहानी तरक्की आएगी। अगला ख्वाब है ख्वाब में ऊँट देखना। ऊँट सब्र और बर्दाश्त की अलामत है। ये ख्वाब बताता है कि आपकी मुश्किलात हल होंगी, लेकिन सब्र के साथ। कभी ये लंबे सफ़र की भी निशानी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में कुआं देखना। कुआं छुपे हुए राज और रिज़्क की अलामत है। साफ पानी वाला कुआं खुशहाली की दलील है, जबकि खुश्क कुआं मुश्किलात की तरफ इशारा करता है। 10वां ख्वाब है ख्वाब में पुराना मकान देखना। ये ख्वाब माजी की यादों या पुराने तल्लुकात की तरफ इशारा करता है। अगर मकान टूटा फूटा हो तो ये नुकसान या गम की अलामत है। अगला ख्वाब है ख्वाब में नदी या नहर देखना। ये ख्वाब खुशहाली और रिज़्क की अलामत है। अगर पानी बहता हुआ साफ हो तो ये बरकत की दलील है, और अगर गंदा हो तो ये मुश्किलात की अलामत है। अगला ख्वाब है ख्वाब में मछली पकड़ना। मछली हमेशा रिज़्क और दौलत की निशानी है। अगर मछली आसानी से हाथ आए तो ये बड़ी कामयाबी है, और अगर मुश्किल से मिले तो ये मेहनत के बाद रिज़्क मिलेगा। अगला ख्वाब है ख्वाब में खरबूजा देखना। खरबूजा सेहत और खुशी की अलामत है, लेकिन ज़्यादा खरबूजे देखना कभी कभी बीमारी या परेशानी की निशानी भी समझा जाता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में दरवाज़ा देखना। दरवाज़ा हमेशा नए मौके और तब्दीली की अलामत है। अगर दरवाज़ा खुला हुआ हो तो खुशखबरी है, और अगर बंद हो तो ये रुकावटों की निशानी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में जैतून देखना। जैतून सेहत, बरकत और नूर की अलामत है। ये ख्वाब दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी की बशारत देता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में काफिला देखना।
قافلہ سفر، تعلقات اور نئے دوستوں کی علامت ہے، اور یہ خواب زندگی میں نئی کامیابیوں اور ملاقاتوں کی نشانی ہے۔ اگلا خواب ہے خواب میں اونچی عمارت دیکھنا۔ اونچی عمارت عزت اور مرتبے کی علامت ہے، لیکن اگر عمارت گر رہی ہو تو یہ نقصان اور آزمائش کی نشانی ہے۔ اگلا خواب ہے خواب میں روشنی دیکھنا۔ روشنی ایمان، ہدایت اور کامیابی کی علامت ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگلا خواب ہے خواب میں جنگل دیکھنا۔ جنگل راز اور چھپی ہوئی حقیقتوں کی علامت ہے۔ اگر جنگل سرسبز ہو تو خوشی خبری ہے، اور اگر خشک ہو تو پریشانی کی نشانی ہے۔ آخری خواب ہے خواب میں کسی کو گلے لگانا۔ یہ خواب محبت، تعلق اور سکون کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں دشمن کو گلے لگائے تو یہ صلح اور معافی کی علامت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے 20 ایسے خواب جو عام طور پر کم دیکھے اور کم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں ہماری زندگی کے لیے قیمتی اشارے چھپے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ان سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید نئی تعبیرات سب سے پہلے مل سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔